Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. आज का विषय है द पावर ऑफ टच, स्पर्श की शक्ति। ये एक हस्बैंड और वाइफ की कन्वर्जेशन है आफ्टर उनके लड़ाई झगड़े के बाद कि स्पर्श में या टच में कितनी पावर होती है। My husband showed me the power of simple touch when we are in an argument. मेरे पति ने मुझे बताया कि जब हम बहस में होते हैं तो एक साधारण स्पर्श की शक्ति कितनी होती है। इवन जब हम लड़ाई झगड़े में भी होते हैं और अगर हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उसकी पावर कितनी होती है। Last week my husband and I were arguing about something. Last week मेरे हस्बैंड और मैं किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। The kids came home from home. और kids जो है वो अपने स्कूल से घर आ गए थे। So it was time to put the argument. So ये टाइम था कि हम अपने आर्ग्यूमेंट को साइड में रख दें, ऑन पोज उसको पोज कर दें, एज वी नीडेड टू मेक डिनर, क्योंकि हमें डिनर बनाना था। एंड जस्ट बी पेरेंट्स, और हमें पेरेंट की तरह अब व्यवहार भी करना था उस आर्ग्यूमेंट को पोज करके। आई वॉज सिटिंग एट द टेबल ऑन माई लैपटॉप। मैं अपने टेबल के सामने बैठी थी लैपटॉप लेके, वाइल वेटिंग फॉर डिनर इन द अवन टू बी रेडी, और अवन में वेट कर रही थी अवन में कि खाना तैयार हो गया। माई हस्बैंड सेट डाउन बिसाइड मी, मेरे हस्बैंड भी मेरी साइड में बैठ गए थे। एंड ओपनड अप हिज लैपटॉप, उन्होंने अपना लैपटॉप खोला टू डू हिज ऑन वर्क, अपना काम करने के लिए। ही स्लोली पुट हिज हैंड ऑन माई लेग, उन्होंने धीरे से अपने हाथ को मेरे लेग पर, मेरे पैर पर रखा। एंड केप्ट इट देयर फॉर ए मिनट, और कुछ समय के लिए उस हाथ को ऐसे ही रहने दिया। आई लुकड एट हिज हैंड, मैंने उस हाथ को देखा। प्लेस्ड ऑन माई लेग, जो कि मेरे पैर पर रखा हुआ था, लेग पर। एंड सेड, और कहा, आई थॉट यू वर मैड, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। एट मी, वाई आर यू टचिंग मी, आप मुझे टच क्यों कर रहे हो, आप मुझे स्पर्श क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं गुस्से में थी। ही लुकड एट मी एंड सेड, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, इवन वैन वी आर आर्ग्यूइंग, भले हम आर्ग्यूइंग कर रहे हो, एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क कर रहे हो, आई वॉन्ट यू टू फील सेफ इन आवर रिलेशनशिप, मैं अपनी रिलेशनशिप में, मैं अपने संबंधों में आफ्टर आर्ग्यूमेंट भी, तर्क वितर्क के बावजूद भी आपको सेफ फील कराना चाहता हूँ, सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू नो दैट माई फिज़िकल टच, मैं आपको अपना शारीरिक स्पर्श देना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट है, मतलब थोड़ा बहुत तर्क वितर्क है, लड़ाई झगड़ा है। और अफेक्शन विल नेवर बी विदहेल्ड फ्रॉम यू एज सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर स्टिल बीइंग इन एन आर्ग्यूमेंट। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा कि जब हम बहस कर रहे होते हैं तब भी मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते में सुरक्षित महसूस करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मेरा शारीरिक स्पर्श या स्नेह बहस में भी बने रहने की सज़ा के तौर पर कभी भी तुमसे नहीं रोका जाएगा। मतलब कि भले हम बहस कर रहे हो, लेकिन मेरा जो प्यार का स्पर्श है ना, वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपको सेफ महसूस कराएगा, सेफ फील कराएगा। तो आप हमेशा मेरे स्पर्श के योग्य हो, भले हम लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो। इट वॉज इन दैट मोमेंट आई रियलाइज ही नोज़, और इस मोमेंट में, इस क्षण में मुझे महसूस हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ, आई नीड टू सेव, मुझे ज़रूरत है सेफ महसूस करने की एंड सिक्योरिटी की, इवन इन द मोमेंट ऑफ आर्ग्यूइंग, भले वो मोमेंट्स आर्ग्यूइंग की हो, लड़ाई झगड़े की हो। इट वॉज इन दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड आई हैड कंडीशनड माई सेल्फ टू थिंक दैट
आई डिडंट डिज़र्व ही टच इफ़ ही वॉज अपसेट विद मी। और ये वो मोमेंट थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने आप को कंडीशन में, सीमाओं में बांध रखा था कि जब भी हमारी लड़ाई हो तो मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूँ। आई थॉट बैक टू द रिसेंट आर्ग्यूमेंट वी हैव हैड। आई थॉट बैक टू द रिसेंट आर्ग्यूमेंट। It was that moment with his hand on my legs। जितनी भी बहस हुई थी उस पर मैंने वापस जाके सोचा और रियलाइज़ किया कि भले हम लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है, लेकिन मैंने अपना अधिकार नहीं छीना है कि वो मुझे स्पर्श कर सके। मतलब मेरा वो अधिकार अभी भी बरकरार है कि वो मुझे प्यार से स्पर्श कर सके। It was in that moment with his hand of my leg that I realized the power of his समाल। और ये वो मोमेंट थी जब मैं गुस्से में थी और तब मुझे रियलाइज़ भी हो रहा था, महसूस भी हो रहा था उनकी तरफ से भले वो छोटा सा स्पर्श हो, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी पावर थी कि मैं अपने आप में सेफ़ महसूस कर सकूं, मैं अपने आप में सिक्योर महसूस कर सकूं। माई हस्बैंड टोट मी इन दैट मोमेंट। मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया उन मोमेंट में, उन क्षणों में, टच इज़ नॉट समथिंग टू बी विद हेल्ड और यूज्ड एज ए पनिशमेंट। टच कोई ऐसा नहीं होता, स्पर्श कोई ऐसा नहीं होता कि हम गुस्से में ही या पनिशमेंट के तौर पर ही लोगों को अप्लाई करें। यू कैन बी इन ए डिसएग्रीमेंट। आप अपने पार्टनर के साथ डिसएग्री हो सकते हो, तर्क पे तर्क, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, बट स्टिल रिमाइंड योर पार्टनर दैट दे आर सेफ। बट इसके बावजूद भी आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप अपने पार्टनर को सेफ महसूस कराओ। एंड यू विल वर्क थ्रू दिस टुगेदर। और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करो। हिज पुटिंग हिज हैंड लाइटली ऑन माई लेग। उन्होंने, मेरे पति ने भले ही मेरे पैर पर हल्का सा लाइटली रखा हो अपना स्पर्श, अपना हाथ, बट मेरे लिए इट फेल्ट लाइक सेफ्टी। मेरे लिए ये एक सेफ्टी थी। हिज स्मॉल ग्रेज ऑन माई लेग्स। उनका ये छोटा सा एक्ट जो उन्होंने मेरे लेग्स पर रखा, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाता है, दैट वी विल वर्क थ्रू दिस टुगेदर। हम दोनों मिलकर आजीवन काम साथ में करेंगे। हिज स्मॉल टच रिमाइंड मी दैट इवन इन द मोमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट आई एम सेफ विद हिम। उसका छोटा सा स्पर्श, उसका छोटा सा एक्ट, भले हम डिसएग्री हो, वहाँ पर भी मुझे सेफ महसूस कराता है। हिज स्मॉल टच रिमाइंड मी दैट आई एम ऑलवेज वर्दी ऑफ हिज फिजिकल अफेक्शन। मेरे पति का छोटा सा स्पर्श मुझे याद दिलाता है, मुझे एहसास कराता है कि अब भी मैं उसके शारीरिक एक्ट के योग्य हूँ। एंड देन इट शुड नेवर बी यूज्ड एज ए वेपन इन द आर्ग्यूमेंट। और इसको हमें आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके छोटे से स्पर्श ने भी मुझे याद दिलाया मैं हमेशा उनके शारीरिक स्नेह के योग्य हूँ और इसे कभी भी किसी बहस में हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका छोटा सा स्पर्श बहस के बीच में भी मुझे एक होम की फीलिंग कराता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, या महसूस किया होगा अपने रिश्ते में, कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे से नाराज़ होकर दूर दूर बैठ जाते हैं, लेकिन उस समय हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को प्यार भरा स्पर्श देना चाहिए, क्योंकि हमारा पार्टनर इस योग्य होता है कि हम उन्हें अपना फिज़िकल टच दे सके, हम उन्हें अपना प्यार दे सके, हम उन्हें अपनी केयर दे सके, उनको सेफ़ और सिक्योर महसूस करा सकें। आमतौर पर बहुत बार ये औरतों को अनसेफ फील कराता है जब उन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा क्या होगा। तो कभी भी अपने पार्टनर को लड़ो झगड़ो, बट एक लिमिट में। वो लिमिट आपकी इतनी क्रॉस नहीं होनी चाहिए कि आपके पार्टनर को आपके साथ रहते हुए अनसेफ फील होने लग जाए, असुरक्षा महसूस होने लग जाए। आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, तर्क वितर्क अपनी जगह ठीक है,
बट अपने पार्टनर को सेफ़ और सिक्योर महसूस कराना ये आपकी ड्यूटी बनता है, भले आप मेल हो भले आप फीमेल हो। तो ये था स्पर्श का जादू, ये था पावर ऑफ टच। भले छोटा सा था बट अगर इसकी अच्छे से व्याख्या करें तो हमें समझ आता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है एक छोटा सा स्पर्श जब हमारे आपस में आर्ग्यूमेंट हो रखी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट्स भी रख सकते हो। और ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाले कोर्सेज़ की जानकारी अगर आपको लेनी है तंत्रा से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।